नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,730 पे, यानी कि लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। निफ्टी वहीं देखा जाए तो निफ्टी लगभग क्या हुई कि निफ्टी को ऊपर गई थी बट निफ्टी को रिजेक्शन मिला, तो निफ्टी कहीं माइनस में बंद हुई है लगभग 23 पॉइंट को। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग 48,800 के रेंज में ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, लेकिन मार्केट यहाँ पे टिक नहीं पाती, सस्टेन नहीं कर पाती और इसको नीचे सेलर्स लेके आते हैं। और कहाँ पे सपोर्ट मिलता है मार्केट को, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि कल का ओपनिंग, कल का क्लोजिंग, कल का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से ट्रेडिंग आपको ट्रेड कई मिलेंगे। तो देखो कल का ये जो रेंज यहाँ पे जहाँ पे काफी टाइम बिताया था मार्केट ने, वहीं से इसको सपोर्ट मिलता है और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। देखो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, उसको वन डे के टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली अच्छे तरह से देखेंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर सकती है। अलर्ट मोड है मार्केट का, मैं पिछले 3-4 दिनों से आप लोग को अलर्ट कर रहा हूँ कि मार्केट का अलर्ट मोड है। बट ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही मायने रखते हैं, बाकी चीजें मायने नहीं रखती है। ऑप्शन बायर किसी भी रैली ऊपर हो रही हो, नीचे ब्रेकडाउन हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन बायर हर जगह से पैसे बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनका अपना स्ट्रेंथ होना चाहिए, अपना सेल्फ बिलीव होना चाहिए, प्राइस एक्शन को वो बिलीव करते हो, चार्ट पे टाइम बिताते हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर वो इस मूवमेंट को कैप्चर किए होंगे। ये देखिए मैंने आपको टेलीग्राम में ये भेज दिया था और ये टेलीग्राम में देखो ये जो मूवमेंट था, आज पूरा 5 मिनट का टाइम है, आज पूरे दिन में ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला। और यहाँ से क्या होता है ना, जैसे ये नेक ब्रेक होता है, यहाँ से आपको ये एंट्री एकदम बिल्कुल मिल जानी चाहिए थी। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको ये कैप्चर आपने किया होगा। जिनका नहीं हो पाया वो चार्ट पर टाइम बिताएंगे तो वो भी ऐसे मूवमेंट्स को देख लेंगे। मेरे व्हाट्सअप ना भरे पड़ गए हैं। अभी चैनल हमारा नया ही, आप लोग का भी बड़ा प्यार मिल रहा है, नया ही चैनल, लेकिन बहुत सारे लोग व्हाट्सअप करते हैं कि सर मेरा लॉस हो गया, किसी से टिप मिला था, मैं वहाँ फंस गया, मैं वहाँ फंस गया। मैं हमेशा कहता हूँ यार कहीं फंसने की जरूरत नहीं, सीखने के पीछे भागो। क्या होता है, क्या आपको लगता है ना कि आप टिप ले लोगे पैसा कमा लोगे, यार उल्टे आपका लॉस होते होते कितना लॉस, कईयों को लाखों लाखों लॉस हो गया है। तो यार थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो यार, अकेले में 1 घंटा थोड़ा मेडिटेशन पे टाइम दो। यार मैं इतने पैसे लॉस कर चुका हूँ, लेकिन मैं किसी भी मेंटोर से जुड़ के सीखता नहीं हूँ, कोई टीचर के साथ, कोई गुरु के साथ जुड़ा नहीं हूँ, मैंने सीखना नहीं है। बस कोई टिप मिल जाए मैं टिप लेके निकल जाऊंगा। यार नहीं, आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको सिखा सके, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास एक मेंटोर नहीं आएगा, सही मेंटोर नहीं आएगा, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ये हर चीज में, अपने पूरे लाइफ में एक मेंटोर, एक वकील होता है ना, जब वो अपना वकालतनामा कंप्लीट करता है, LLB कंप्लीट करता है, तो एक सीनियर के साथ जुड़ जाता है। उसी तरह से MBBS भी अपने सीनियर डॉक्टर के साथ जुड़ जाता है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, तो फिर वैसे जगहों पे पंगा भी होता है, आपको पता ही है। तो इस तरह से आप लोग लॉस मत करो यार, घर के पैसे मत गवाओ, वो पैसे, इससे अच्छा ट्रेडिंग ही छोड़ दो, कोई और धंधा कर लो। ट्रेडिंग में आना है तो सीख कर आओ। डे फर्स्ट से मैं कह रहा हूं कि यहाँ 2 साल सीखना पड़ता है। लॉस भी पार्ट ऑफ द मार्केट है, लेकिन वो लॉस नहीं जो तुम टिप्स के माध्यम से, कोई टिप्स दे देता है उससे तुम लॉस ले लेते हो ना, वो लॉस आपका बिल्कुल भी वो फीस के रूप में नहीं है। आप सीखने के फेज में आप सीख रहे हो, सीख सीख के अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो एक मार्केट का फीस होता है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, डिपेंड करता है। आप धीरे धीरे सीख जाते हो, लेकिन आपका क्या है ना, सेल्फ बिलीव बिल्कुल नहीं है, आप लोग सिर्फ टिप्स पे डिपेंड रहते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मार्केट हमेशा मौका देते हो। क्या मौका दिया मार्केट ने, आज ये मौका भी कैप्चर नहीं कर पाया आप लोगों ने। सोचिए आप लोग क्या सीख रहे हो और क्या कर रहे हैं। मेरा काम है सिखाना। मैंने तभी आप लोगों को कहा है कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं, जो लोग भी सीखना चाहते हैं, उनके लिए दोनों ऑप्शन है। कई लोग व्हाट्सएप में करते हैं कि सर मेरे पास फीस नहीं है, वही लोग मैं आपको बताता हूं, वो लोग हजारों रुपए का ट्रेड लेते हैं, लॉस करके बैठ जाते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, भरा पड़ा हुआ है मेरा व्हाट्सएप ऐसे लोगों से। लेकिन जब उनको मैं कहता हूं कि आप ट्रेनिंग लो, सीखो, आगे बढ़ो, तो वो फिर वो कहते हैं कि मतलब उनको सोचने पड़ता है कि यार मैं इधर पे इतना पैसे लगाऊं, तो लाखों रुपया वो लगा रहे हैं, बट सीखने के लिए वो पैसा नहीं लगाना चाहते। तो शॉर्टकट आप लोग अपनाना चाहते तो आप लोग का कुछ नहीं हो सकता बॉस। तो मैंने उन लोगों के लिए भी कि जिनके पास पैसे नहीं है, तो भाई जब पैसे नहीं है तो ट्रेडिंग ही क्यों करनी है, सीखना ही क्यों है। यहाँ तो पैसे लेके आना ही पड़ेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करनी है तो 1,00,000 रुपया तो चाहिए ना बॉस। छोटे छोटे पैसे लेके आओगे, जाता जाएगा जाता जाएगा। ये शुरुआती मेरा अनुभव है, मैं भी शुरुआत में छोटे लेके आता था, मेरे पैसे जाते ही जाते थे। लेकिन अब चूंकि मुझे 1 दशक का अनुभव है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो ज्ञान है, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, बट अभी ऑनलाइन चैनल आप लोगों के लिए शुरू किया है। अपना जो मैंने सीखा है, जाना है, वो आप लोगों के साथ चाहता हूं कि जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचे। और आप लोग शेयर करते रहिए, बड़ा प्यार दिया आप लोग, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। बस एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो पे आते हो, देखते हो,
लाइक नहीं करते, कमेंट पूरा नहीं करते। अगर लाइक कमेंट करोगे तो और मजा आ जाएगा। बाकी चलो एनालाइज करेंगे कि कल किस तरह से मार्केट यहाँ पे कामकाज कर सकता है, क्योंकि कल के बाद परसों शायद मेरे ख्याल से छुट्टी होगी, उसके बाद आप लोग को एक टाइम मिल जाएगा, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोग को ना प्रॉपर टाइम यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। और जब ये जो पूरा टाइम मिलेगा तो आप लोग उस पर चार्ट पे टाइम बिताना। मैं भी अपने खाली टाइम में चार्ट पे टाइम बिताता हूँ या कोई स्टॉक्स देखता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे दिनचर्या में शामिल है। मैंने आप लोग को कितनी बार बताया, ट्रेडिंग प्लान नाम का एक वीडियो बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखिएगा। फ्री टाइम में ऐसे वीडियोस देखने से आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग प्लान सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं होता, दिनचर्या भी आपको सेट करना पड़ेगा, फिर ही मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। तो मार्केट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऑल टाइम हाई, आपको पता है मार्केट ऑल टाइम हाई जा रही है। मार्केट ने लगभग 49,000 के पास मार्केट को रिजेक्शन देखने को मिला, यानी मार्केट 49,000, यानी बैंक निफ्टी अपने हाईएस्ट पे जा रही है। हो सकता है ये 50,000 को टेस्टिंग करे, होने का कुछ भी हो सकता है। 1 डे के टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट बताऊंगा और फिर आप लोग को रेसिस्टेंस भी बताऊंगा और सपोर्ट भी बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो आप लोगों ने कैप्चर जरूर किया होगा, जिनका नहीं भी हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, आप लोग को मार्केट रिवॉर्ड देगा। एक समय ऐसा आएगा, देगा। देखो कमजोर दिल वाले ये लोग जो होते हैं ना, या फिर जिनको लालच होता है या कोई टिप पे रहते हैं ना, उनका पैसा जाना ही है। और टिप वाले का कभी कुछ नहीं होता मार्केट में। कोई भी जो टिप पर अपना ट्रेडिंग करते हो और आपने अगर पैसे बनाए तो यहाँ पे लिख देना कि मैं टिप पर ट्रेडिंग करता हूँ और हमेशा पैसे बनाता हूँ। और अगर आप टिप पर ट्रेडिंग करते हो और आपका पैसा नहीं बनता तो वो भी कमेंट करके बता देना कि हमारे साथ क्या हुआ, ताकि दूसरे लोग को भी पता लगे कि टिप पर ट्रेडिंग करने से क्या हो रहा है। लोग सारे के सारे टिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। पहले तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मुझे एक यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन, ये वाला ध्यान से देखो इसको, ये एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं तो ये लगभग ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा 1 डे के टाइम फ्रेम में ये वाला, कि यहाँ से क्या रिजेक्शन मिल सकता है। यानी 49,000 का जो लेवल है, 49,300 का लेवल है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का एक यहाँ पे दिख रहा है। और मैं हमेशा अपने ट्रेंड लाइन पे बड़ा ही विश्वास करता हूँ। ऊपर से ठीक है, यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मार्केट के पास रेसिस्टेंस कितने तरह से हो सकते हैं और कैसे कैसे सपोर्ट मिलेंगे वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे ये जो कैंडल है, अब कैंडल को ध्यान से समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है ये। इंटरेस्टिंग मार्केट कैसे है, क्यों है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करती है, एक डोजी कैंडल बनाती है। मैंने और बहुत सारे लोगों ने ये जरूर यहाँ पे जिन्होंने एंट्री मारी होगी वो सब सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। मार्केट में अब ये हो रहा है कि जो एनालाइज की जो लोग एनालाइज करते हैं, जैसे मैं करता हूँ या और भी लोग जो एनालाइज करते हैं ना, मार्केट भी ये चीज़ें देखती है। जो बड़े सेलर बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो भी ये सब चीज़ें देखते हैं और कुछ उल्टा करने का कोशिश करते हैं, नियम रूल को चेंज करने का कोशिश करते हैं, चार्ट को बदलने का कोशिश करते हैं, इन बायर्स को या छोटे प्लेयर्स को चकमा देने का कोशिश करते हैं। उस पर भी हम लोग को यानी ब्रेन पूरा काम करते रहना चाहिए कि मार्केट में सेलर या बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं, तभी हम ट्रैप होने से बच पाएंगे। ऐसे कैंडल में यहाँ पे लगभग बड़े से बड़े प्लेयर ने भी यहाँ पे एक प्लान किया होगा कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करके यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट को यहाँ पे 2-3 दिन बिताना चाहिए, फिर या ऊपर या नीचे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, सीधे ही रैली करते करते ऊपर जा रही है। रेड कैंडल बना रही है लेकिन ऊपर ही जा रही है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑप्शन बायर्स यहाँ पे पिटाई हो रही है उनकी। क्यों हो रही है? क्योंकि कोई आप लोग तो बस ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखना तो है नहीं कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, रेजिस्टेंस किधर है, सपोर्ट किधर है। अभी देखोगे ध्यान से इस चीज़ को, बहुत समझा देता हूं मैं आप लोग को, फिर भी आप लोग समझते नहीं है। बड़ा दुख होता है जब मुझे व्हाट्सएप आता है जिसमें आप लोग लॉस कर रहे होते हैं ना, मैं सच बताऊं, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक आप लोग को बोल के समझाता हूँ। अब देखो ध्यान से, तो ये मेरे को एक यानी कि सीधा 49,000 का एक यहाँ पर रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर 49,500 का ये ट्रेंड लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे बार बार अब डोजी कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर डोजी कैंडल, और ये फिर भी कुछ डोजी या इसको आप स्पिनिंग टॉप कैंडल कह सकते हो। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे बना है। तो यार स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होता है, डोजी कैंडल होता है, ये अगर चार्ट के ऊपर बन जाए तो उसका मतलब होता है कि बस भैया यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से बायर्स जाने वाले, सेलर्स आने वाले हैं। लेकिन ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि वो स्पिनिंग टॉप के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। जैसे अगर ये डोजी कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता तो सेलर्स थोड़ा एक्टिवेट हो जाते, लेकिन
हम कैंडल तो बनता है लेकिन हर कैंडल कुछ ना कुछ कहता है। कैंडल स्टिक्स में मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा नहीं है तो जाकर जरूर इस चैनल पे सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट है कैंडल लिस्ट का। अब देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडल्स हैं, ये कैंडल को देखेंगे तो ये भी एक डोजी कैंडल है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता, अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो अभी फिलहाल बायर्स इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब फिर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है, अगर स्पिनिंग टॉप के नीचे क्लोजिंग होती है तो बायर्स यहां से जा सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आ सकते हैं, जा सकते, आएंगे जाएंगे वो नहीं बोल रहा, आ सकते, हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप मान के चलिएगा, यानी कि सेलर्स तभी हावी होंगे जब 48,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे, इस 3 कैंडल के पास मार्केट आ जाए तो तूफानी वे में एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने इस वाले रेंज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो एक शार्प ऊपर में भी आपको देखने मिलेगा रैली, एक तेज रैली मिलेगी जो कि इसको ले जाएगी 49,200 कुछ के पास आपको लेके जा सकती है। और यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है, मैं बड़ा ही ट्रेंड लाइन पे विश्वास करता हूँ और आप लोगों के साथ यही शेयर करता रहता हूँ। सपोर्ट के बारे में अगर कल के बारे में अगर देखते हैं तो कल के बारे में मार्केट को मुझे लगता है फिर से, जैसा कि मैं शुरू से एनालाइज कर रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा यहाँ टाइम बिताना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, तो स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। अब अगर आप लोग सपोर्ट देखोगे तो इसी कैंडल का लो लगा लो जो कि है 48,500 का रेंज, तो ये एक शानदार यहाँ पे आप लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो याद रखिएगा क्या होगा, आप लोग का इंपॉर्टेंट होगा, मैं हमेशा बोलता हूं जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 48,327 का रेंज, ये एक बढ़िया सपोर्ट होगा। टूटा तो 48,000 का सपोर्ट होगा, अगर ये टूटा तो नीचे सेलर्स हावी हो सकते हैं। प्राइस सेक्शन को फॉलो करेंगे, टाइम बिताएगा, नीचे एक कैंडल बनेगा, फिर टाइम बिताएगा, नीचे एक कैंडल बनेगा। ये तब होगा जब मार्केट 48,000 के नीचे ट्रेड करने लगे, टाइम बिताने लगे। और ऊपर अभी फिलहाल रेसिस्टेंस मिल सकता है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है, तो इसको ध्यान में रखना जरूरत है। यानी कि 49,200 के आसपास में, एक 227 के आसपास में हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और 49,327 के आसपास में हमको रेसिस्टेंस एक दिख रहा है। तो बस ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल पे आए हो, देख रहे हो वीडियो को, अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जीरोधा का और धन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके 2 तरीके सीखने के लिए, पहला कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर आपके पास अगर आप अलग से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दोनों तरीके से ले सकते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो उसकी फीस स्ट्रक्चर मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। जो भी लोग जीरोधा में या धन में मेरे लिंक से अकाउंट खोलेंगे उनकी 1 मंथ की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।